जी दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच या आज़ादी इजहार राय जिसके ऊपर कि दुनिया की किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री या डेवलप्ड सोसाइटी में कोई कंप्रोमाइज़ या कोई राय नहीं बरती जाती, कोई रायत नहीं दी जाती, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं दिया जाता। क्या मतलब है जी इसका? इसका मतलब ये है कि आप बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी के इन्फ्लुएंस में आए, आप जिस चीज़ को देखते हो, आप उसके बारे में अपनी ओपिनियन, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी है इजहार राय। जी दोस्तों, आज तक हम ये सुनते आए हैं कि किसी भी इवेंट को आप देखें, किसी भी जुल्म को आप देखें, किसी भी नाइंसाफ़ी को आप देखें, किसी भी इनजस्टिस को आप देखें, तो दुनिया की कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, कोई भी डेवलप्ड सोसाइटी हो, कोई भी डेवलप्ड कल्चर हो, वहाँ पे इस बात को अपोज़ करना, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना एक अच्छा अमल, एक अच्छा एक्शन समझा जाता है। दोस्तों, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि आज के सोशल मीडिया के दौर में जब आप एक माने-ताने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों और यूट्यूब पे आपके कोई 3 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हों, फॉलोअर्स हों और कोई ठीक-ठाक व्यूवरशिप हो जो कि 4 करोड़ के लगभग है, 4 साढ़े 4 करोड़ के लगभग आपकी व्यूवरशिप हो और आप किसी इवेंट के बारे में, आप किसी वेडिंग के बारे में, आप किसी ओकेजन के बारे में अपनी राय का इज़हार करें और आप 2 क्लासेस को कंपैरिज़न करें, 2 क्लासेस का कंपैरिज़न करें सेम कंट्री में। तो ये बात किसी को नागवार गुज़र जाए और आपकी आवाज़ को एकदम से सोशल मीडिया से गायब कर दिया जाए, जैसे आप कभी एग्ज़िस्ट ही नहीं करते थे। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी यूट्यूबर ज़ीशान उस्मानी की। ज़ीशान उस्मानी एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं और इनके फॉलोअर्स जो उनसे हैं यूट्यूब पे वो 3 मिलियन प्लस हैं और इनकी जो व्यूवरशिप है, इन्होंने अभी तक कोई 12-1300 के करीब वीडियोज़ अपने चैनल पे अपलोड की थी। मार्च 2024 के मिड तक ऑलमोस्ट 14-15 मार्च 2024 से पहले इन्होंने को 12-1300 के करीब वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की थी, ज़ीशान उस्मानी। और ये पीएचडी डॉक्टर हैं, इन्होंने यूएसए से अपनी कंप्यूटर साइंसेज में इन्होंने स्टडीज़ की हुई हैं और एक डेटा साइंटिस्ट के तौर पर ये लोगों को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में, सेल्फ इमर्जेंस के बारे में और सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में बहुत इन्होंने नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दी है और काफ़ी अच्छी इनकी तहकीक है, अच्छी इनकी एजुकेशन है। जी दोस्तों, ज़ीशान उस्मानी का यूट्यूब चैनल 3 मिलियन प्लस फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद यूट्यूब से परमानेंटली डिलीट होने का जो केस है, एज अ केस स्टडी, इसको स्टडी करने के लिए नए यूट्यूबर्स के लिए, नए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक अच्छा लेसन भी है। यूट्यूब की एक पॉलिसी है जी कम्युनिटी गाइडलाइंस के हवाले से, जिसमें कुछ फ्लॉज भी हैं, लेकिन उसके चीज़ा जो 2-3 पॉइंट हैं वो ये हैं कि एक तो किसी की थ्रेट टू लाइफ हो, जो लाइफ को थ्रेट हो, जो उसकी लाइफ डेंजर में हो, आपकी किसी एक्ट से, आपकी किसी बात से जो आप वीडियो में कर रहे हैं, तो आपका चैनल, आपकी आवाज़ गायब कर दी जाएगी, आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा, आपको यूट्यूब से गायब कर दिया जाएगा। दूसरा है जी कि कोई आप हेट स्पीच कर रहे हैं किसी ग्रुप के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में या किसी रिलीजन के बारे में, तो आपका चैनल परमानेंटली डिलीट किया जा सकता है। और तीसरा ये है कि आपने कोई ऐसा प्रैंक किया है, कोई आपने ऐसी हरकत की है जो कि बहुत सेंसिटिव इमोशंस वाले लोगों को हर्ट कर सकती है। तो इन 3 सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इन तीनों में से कोई भी एक अगर आपने किया तो आपका चैनल परमानेंटली यूट्यूब से ब्लॉक हो सकता है। अब बात करते हैं जी, बैक टू ट्रैक आ जाते हैं हम ज़ीशान उस्मानी के केस पे। ज़ीशान उस्मानी साहब ने आज से पहले जो 1100-1200 वीडियोज़ अपलोड की हैं, उनमें वो कंप्यूटर साइंसेज़ के बारे में बताते रहे हैं, चलो चलो यूरोप चलो, चलो चलो ऑस्ट्रेलिया चलो, चलो चलो यूएसए चलो, कनाडा चलो, दुनिया के नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ के बारे में बताते रहे हैं, यूथ को बहुत वो मोटिवेट करते रहे हैं कि आपने इस जो क्राइसिस हैं इनमें से निकलना कैसे है, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है, कौन सी स्किल है जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं, कौन सी स्किल है, कौन सी स्टडीज़ हैं, कौन सी फील्ड है जिसमें आप जाके टाइम लगा सकते हैं और आने वाले 4-5 सालों में आप अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। इससे रिलेटेड सारी वीडियोज़ थी ज़ीशान उस्मानी की। ये 1100-1200 वीडियोज़ तक ज़ीशान उस्मानी ना हार्मफुल थे ना डेंजरस थे किसी के लिए। अब क्या होता है जी, आ जाते हैं जी मुद्दे पे। होता ये है, अनंत अंबानी इंडिया के माने ताने बिजनेस टाइकून हैं और उन्होंने अपना आप मनवाया है।
तो अनंत अंबानी जो प्री वेडिंग होती है, प्री वेडिंग सेलिब्रेशन होती है, उसमें दुनिया की हर फील्ड से जो एक टॉप सेलिब्रिटी या टॉप आइकॉन है, जो चमकता दमकता सितारा है किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो शोबिस से हो, चाहे सिंगिंग से हो, चाहे डांसिंग से हो, चाहे एक्टिंग से हो, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों, दुनिया के वो एक्टर्स जो कि कभी आज तक स्टेज पे उन्होंने एक स्टेज एक दूसरे से शेयर नहीं किया था, ऐसे ऐसे 3-4 नामी ग्रामी एक्टर्स को उन्होंने एक स्टेज पर ला के खड़ा किया और उनसे परफॉर्म भी करवाया। ये सब कुछ हुआ अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में। उनकी वेडिंग थी, उनका खुशी का मौका था, वो कर सकते हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैप्टर को अगर आप स्टडी करें और आप इसके मुताबिक अगर आपने अपनी राय का इजहार किया है, आपने इंडिया में या पाकिस्तान में या साउथ एशियन किसी भी कंट्री में या डेवलप्ड कंट्री में या ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में कोई ऐसा इवेंट हुआ है और आपने दो क्लासेस को कंपेयर किया, दो क्लासेस का कंपैरिजन किया है, तो ये कोई ना हार्मफुल है, ना डेंजरस है, ना थ्रेट टू लाइफ है, ना किसी के खिलाफ आपने हेट स्पीच की है। यही गुनाह हुआ जी लास्ट वीडियो में ज़ीशान उस्मानी साहब के साथ। ज़ीशान उस्मानी साहब ने अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन का जो बजट है उसको लेकर और एक एवरेज इंडियन पर्सन जो है उसको उन्होंने डिस्कस किया, और उनकी जो वेडिंग सेलिब्रेशन है, उनका जो लाइफस्टाइल है, एक एवरेज इंडियन का और एक अनंत अंबानी का जो एक पीक रिच क्लास है और एक एवरेज पर्सन है, इन दोनों का कंपैरिजन किया। तो इसके बाद परमानेंटली ज़ीशान उस्मानी साहब के साथ ये हुआ कि उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। आज के दौर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कि 3 मिलियन प्लस फॉलोअर्स रखता है यूट्यूब पे और 4 करोड़ से ज़्यादा की व्यूवरशिप है, उनका चैनल परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है और उनको एक मैसेज आता है। वो मैसेज मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो कि उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। वो कहते हैं जी, माई यूट्यूब चैनल वॉज परमानेंटली डिलीटेड टुडे बाय यूट्यूब ड्यू टू द पोस्टिंग ऑफ कॉन्टेंट डीम्ड हार्मफुल एंड डेंजरस। Alhamdulillah, I primarily share videos related to personal and spiritual development as well as emerging technologies, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया है। I am unsure why my content was classified as harmful and dangerous. Harmful and dangerous तो मैं खुद उनको फॉलो कर रहा हूँ, मैं उनकी वीडियोस देखता आ रहा हूँ, मुझे ऐसी कोई वीडियो उनकी नज़र नहीं आई जहाँ पे उन्होंने हेट स्पीच की हो, हार्मफुल हो, किसी को थ्रेट हो, किसी की लाइफ को, या डेंजरस हो। नो, never ever. The last video I uploaded discussed Anant Ambani's pre-wedding and compared it with poverty in India. उसके बाद लिखते हैं जी, I speculate the video might have been perceived as offensive by नील मोहन और सुंदर पिचाई, जो कि YouTube और Google के करता धरता है, लेकिन उनकी बैकग्राउंड इंडिया से है। नाम है जी नील मोहन और सुंदर पिचाई। हेयर गोज द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस। लो जी, एंड में वो कहते हैं कि ए पे आ जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पढ़ दो भाई। अगर किसी का आपको नैरेटिव पसंद नहीं आ रहा तो काउंटर नैरेटिव लेके आओ, बात का जवाब बात से दो, लॉजिक का जवाब लॉजिक से दो। ये थोड़ी है कि किसी की बात आपको पसंद नहीं आई तो आपने 3 मिलियन फॉलोअर्स हों, उसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे एक पहाड़ है, एक अचीवमेंट है, एक माइलस्टोन है, और बड़ी तेज़ी से उनकी व्यूवरशिप और उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, उनकी आवाज़ दबा दी गई है। जी आपकी स्पीच हार्मफुल है, डेंजरस है। हमारी दुआ है कि और हमारी वेल विशेज़ हैं उनके साथ कि इस इवेंट को लेकर वो अपनी आवाज़ को दबने ना दें, वो दोबारा से अपना चैनल जो उनसे है उसे रीबिल्ड करें, या तो इसके लिए वो दोबारा अपील भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है उनके पास। लेकिन लेट्स सी, एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए जी। एट द एंड ऑफ द स्टोरी मैसेज ये है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें, और बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको किसी का नैरेटिव पसंद नहीं आ रहा तो आप अपना काउंटर नैरेटिव लेके आओ, आप लॉजिक का जवाब लॉजिक से दो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।